चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। उसमें हरमन नाइक लॉगिन नहीं करा, अपडेट कर देना बेटा। 1.4 में क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है कि A इज अ सबसेट ऑफ B और आपको बोल रहा है फाइंड A यूनियन B। आपके पास यहाँ पे बोल रहा है A सबसेट है बेटा B का, A सबसेट है B का, तो ये होगा, ये B होगा। और जब मैं दोनों का यूनियन लूंगा, दोनों का यूनियन लूंगा A यूनियन B का, तो वो आपके पास आ जाएगा B के इक्वल हो जाएगा। if A is a subset of B, then A union B is equal to B। और इसी केस में अगर मैं बोलूंगा A and B क्या रहेगा यहाँ पे? What will be A and B? What will be A and B? A and B आ रहेगा यहाँ पे। अक्षर सुनानी अच्छे, वेरी गुड है। That would be A itself। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, जो लेसर पार्ट है वो आ जाएगा आपके पास। क्लियर है सभी को? ये यहाँ तक तो आपका टॉपिक जो था बहुत ही आसान सा टॉपिक था, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बच्चे कवर अप करा था। अब जो मेन जो हमारे क्वेश्चन जो स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट ही हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो क्वेश्चन है वो इसके बाद से ही आपके अच्छे वाले जितने क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। आज हम लोग जितने भी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स को कवर अप कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट को हम लोग बेटा डिनोट करते हैं ए डैश से। किससे डिनोट करते हैं? तो ए डैश से कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते हैं। कितनी बुक्स में कॉम्प्लीमेंट को ए रेज़ टू द पावर सी भी लिखते हैं। मतलब एक ही है कॉम्प्लीमेंट। अक्सर कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? वेन डायग्राम के थ्रू पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर ये आपका एक यूनिवर्सल सेट है, ये आपके पास एक सेट है ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा अदर देन ए। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? अदर देन ए। तो ये जो बाहर वाला पार्ट है सारा, ये जो बाहर वाला जो पार्ट है बेटा, ये हमारा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है बात सभी को? इज दिस क्लियर टू ऑल? फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आपको ए गिवन है 2 4 6 8 10। आपको ए गिवन है 2 4 6 8 10 और आपको अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट निकालना है। आपको क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर दो, जो कि हो जाएगा 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9, इससे आपका एक कॉम्प्लीमेंट आता है। क्लियर टू एवरीवन कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? इज दिस क्लियर? व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट? चैट बॉक्स का यूज करें। सहज, मनवी, नव्या, आपके पास एक सेट गिवन है, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? वो यूनिवर्सल सेट में से उसी सेट को माइनस कर देंगे, रिमूव कर देंगे, जिससे ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट कैन आल्सो बी रिटन एज यूनिवर्सल माइनस ए। ए कॉम्प्लीमेंट को कैसे और लिख सकते हैं हम लोग? यूनिवर्सल माइनस ए। ये माइनस का मतलब सभी को पता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था। अगर मैं आपको a माइनस बी बोलता हूं तो इसका मतलब होता है a माइनस ए एंड बी। a माइनस बी का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। दैट मींस a में से a और b का इंटरसेक्शन है वो रिमूव कर दीजिए। b माइनस a का मतलब है b में से a एंड b का जो इंटरसेक्शन है बेटा उसको रिमूव कर दो। इस वाले सेट को हम लोग ये भी बोलते हैं ओनली a और इसको हम लोग बोलते हैं ओनली b। ऊपर वाले जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं ओनली ए, तो नीचे वाला पार्ट है उसको लोग बोलते हैं ओनली बी। क्लियर? सुहानी, अचिंत, हरमन, अक्षर, एवरीवन
किसी का कोई डाउट कि सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? नेक्स्ट एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ए सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग 90% एंड अबव, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए सेट हमारा कौन सा गिवन है? एक ऐसा सेट जिसमें 90% एंड अबव मार्क्स है, तो ए नॉट, इसको ए नॉट भी बोल सकते हो, कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग बिलो 90%। ए आपका सेट कौन सा? सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग 90% एंड अबव। बी आपका ए नॉट जो सेट है वो क्या हो जाएगा? सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग बिलो 90%, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट हो जाएगा। सो इन्हीं से ही अब आप बताइए, लास्ट क्लास में आप सभी ने पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन भी आपने पढ़ा था, यूनियन भी पढ़ा था, इंटरसेक्शन भी पढ़ा था। यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना। तो जब भी मैं ए एंड ए नॉट लूंगा तो क्या आंसर आएगा, और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो क्या आएगा? फर्स्ट वाले का सबसे पहले बताइए, ए एंड ए नॉट, ए एंड ए नॉट या ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? यूज योर चैट बॉक्स। वेरी गुड लगते हैं। और किसी को नहीं आता? हरमन, अस्मी, सहज, दिस इज सरन कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, गलत है सरन। ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? 5 के इक्वल हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा किसके इक्वल? 5 के इक्वल। कैसे? ये आपका ए है, ये बाहर वाला ए नॉट है, दोनों का कॉमन, दोनों का कॉमन तो कुछ भी नहीं होगा, दैट इज इक्वल टू 5। यहां पे एग्जांपल भी था, ए की वैल्यू 2 4 6 8 10 है, 8 ए नॉट और 8 कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 3 5 7 9, दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, 5। अब ए यूनियन ए नॉट, ए यूनियन ए नॉट, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ए यूनियन ए नॉट, ए यूनियन ए नॉट, so that send message to me directly, not everyone. सुमित थापड़, मानव, सॉरी मानवी, नव्या, क्या हो गया? सहजप्रीत सिंह, आता नहीं है कुछ? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये रहा ए यूनियन ले रहा जिसके साथ कॉम्प्लीमेंट के साथ, कॉम्प्लीमेंट के बाहर वाला, जब दोनों को माइंड कर लूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास? यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू यू। और ये नहीं आता काम इसीलिए क्योंकि आप लोग घर बैठ के पढ़ नहीं रहे हो। जिन बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं करे हुए हैं मंडे वाले, उन सभी घर का मैसेज चला जाएगा बच्चे, यू विल रिसीव, देयर पेरेंट्स विल रिसीव अ मैसेज दैट दे हैव व्हाट, दे हैव नॉट सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स। सो ए एंड ए नॉट 5 आ जाएगा, ए एंड ए नॉट की वैल्यू आपकी यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका किसकी जरूरत है? ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का उल्टा, इंटरसेक्शन का उल्टा क्या हो जाएगा? यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए नॉट यूनियन बी नॉट। इज दिस क्लियर? ये क्या है? ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए एंड बी के अलावा बाकी सब। दिस इज ए, दिस इज बी, ए एंड बी, जे ए एंड बी होता है, उसका क्या लेना है आपको? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसको छोड़ के बाकी सारा हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट सारा हट जाएगा और ये वाला पार्ट पूरा आ जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? ध्यान रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए सबसे बेस्ट क्या है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट जब सब पे पड़ेगा तो ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन के ऊपर जब कॉम्प्लीमेंट आएगा, इंटरसेक्शन का उल्टा क्या होता है? यूनियन, तो वहां पे यूनियन आ जाएगा एंड फिर बी कॉम्प्लीमेंट। फर्दर सेकंड, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी
कॉम्प्लीमेंट। क्लियर टू एवरीवन? नोट कर लो, ये दोनों हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को हम लोग बोलते हैं बेटा डी मॉर्गन्स लॉ। ये होता है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। नोट करके चैट बॉक्स पे डन, नोट करिए बेटा, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। फर्दर फिर आगे अगले क्वेश्चंस करें हम। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। We will proceed in the same manner. क्वेश्चंस हम खुद करेंगे और एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस आप खुद करेंगे बेटा। मैंने आज आपको 3 असाइनमेंट्स मैंने आप लोगों को फॉरवर्ड करे थे अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप पे। तो असाइनमेंट्स को आप लोग चेक कर लीजिएगा, असाइनमेंट को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा बेटा। अब देखिए आपके पास एक सेट गिवन है बेटा 1 2 3 4, बी एक सेट गिवन है 2 5 6 7। आपको डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करना है। तो डी मॉर्गन्स लॉ का सबसे पहले वाला इसको करेंगे तो दूसरा इसको करेंगे। आपको सबसे पहले शो क्या करना है कि जो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारा किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और जब भी मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करूंगा तो आपके पास यूनिवर्सल सेट भी होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 टिल 10। तो यूनिवर्सल सेट में 10 तक लेके चल रहा हूं। ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, बी के अंदर है 2 5 6 7 और हमें इसको प्रूव करना है डी मॉर्गन का सबसे पहले वाला कि ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे करेंगे देखो इसको, पहले एलएचएस को देखिए। एलएचएस में आपके पास बोल रहा है ए एंड बी, तो दोनों सेट में से जो कॉमन है, कॉमन जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो कितनी आ रही है बेटा, 2 आ रही है। कॉमन जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है आपके पास, 2 आ रही है। और यहाँ पे क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ये हो जाएगा ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यूनिवर्सल सेट में से 2 को रिमूव कर दो, यूनिवर्सल सेट में से 2 को रिमूव कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वाला पार्ट सबको क्लियर है, ये वाला पार्ट सही बच्चों को क्लियर है बेटा? इज दिस क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? क्लियर है यहाँ तक? तो दिस इज क्लियर। तो ये आ जाएगा आपके पास ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकाला, यूनिवर्सल सेट में से ए एंड बी को रिमूव कर दिया। अब राइट साइड पे देखो, राइट साइड पे क्या क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट दो, यहाँ पे क्या करें हरमन सर, यूनिवर्सल सेट तो 1 2 7 नहीं होगा। हरमन मैंने यहाँ पे अपने आप लेट करा है, मैंने यूनिवर्सल सेट डज नॉट मीन द कॉम्बिनेशन ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर है बात? यहाँ पे हमने अलग से लिया हुआ है वो। तो आरएचएस में देखते हैं, पहले आपके पास आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट्स को रिमूव कर दो। यूनिवर्सल है 1 से लेके 10, ए है 1 2 3 4। तो जब उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10। यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट्स हटा दो। बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू में से बी के एलिमेंट्स हटा दो। ये आ जाएगा 1 3 4 8 9 10। 1 3 4 8 9 10 ये आ जाएगा आपका बी कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों का यूनियन ले लो, यूनियन लेंगे तो सारे एलिमेंट्स कंबाइन
और जो रिपीट होगा उसको एक बार लिखेंगे। ये आपके साथ जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड वी कैन सी कि यहाँ पे जो वैल्यू हमने निकाली थी a एंड b कॉम्प्लीमेंट की एंड a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। इज दिस क्लियर? नोट करके डन इन द चैट बॉक्स, नोट करिए यहाँ तक, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। नाउ अभी हमने सबसे पहले वाला डी मॉर्गन का लॉ दिखा दिया बेटा, प्रूफ करके यहाँ पे। तो सेम सेट्स के लिए, सेम सेट्स ए एंड बी के लिए आप लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले पार्ट को भी शो करेंगे कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो सेकंड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आप सबको खुद सॉल्व करना है इसका, डी मॉर्गन का, डी मॉर्गन का सेकंड पार्ट खुद सॉल्व करना है। अच्छे, क्लियर है? सहज, महक, क्लियर? एक बार एनसीईआरटी से भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी से जब आप देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, आपके पहले डेफिनेशन है। महक होमवर्क बच्चे नोट डाउन करिए। एग्जांपल नंबर 20, 21, 22, 20, 21, 22 एग्जांपल होमवर्क में है। महक एट द एंड ऑफ द क्लास में अपडेट करना, सो दैट वी कैन अपडेट एवरीवन, और बाकी सब लोग लिख लीजिएगा। ये हमने लॉस कर लिए बेटा, कॉम्प्लीमेंट लॉस कर लिए, डी मॉर्गन लॉ कर लिया। यहाँ पे आपको बोल रहा है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट मतलब कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो सेट इटसेल्फ आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो सेट इटसेल्फ आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रहा है, सॉरी प्रॉपर्टी 4 में फाइव नॉट, फाइव नॉट, आपके पास फाइव है और फाइव का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फाइव हो जाएगा। क्लियर? फाइव मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं का उल्टा सब कुछ, दैट इज यूनिवर्सल सेट। सब कुछ मतलब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू कुछ भी नहीं, दैट इज फाइव। ठीक है? ये नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज में आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो करना है आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 4, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7। सिर्फ ये 4 क्वेश्चन ही हमने करने हैं। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स करने हैं स्टार्ट, वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करनी है। और वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे करनी है, वर्ड प्रॉब्लम्स का क्या फॉर्मूला है, तो वेन डायग्राम से समझते हैं पहले। अगर आपके पास सेट ए है, एक सेट बी है बेटा, मैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कौन सा वाला पार्ट होता है, ए यूनियन बी ये सारा होता है, ये सारा मेरा क्या होता है, ए यूनियन बी। ये कैसे आएगा, ए प्लस बी, ए और बी दोनों को ऐड कर देंगे तब आएगा। बट जो बीच का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो ए में भी है और बी में भी है, तो उसको हम क्या करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या जाएगा, माइनस ए एंड बी। इज दिस क्लियर? सबको क्लियर है ये कि ए एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए यूनियन ए एंड बी, एंड ए यूनियन बी के आगे हम लोग ऐसे एन लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला है। आगे एन लिखने से क्या हो गया, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी व्हिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी।
ए एंड बी। अब इसको हम लोग एग्जांपल से एक बार कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल ए एक सेट है जिनको ऑरेंज जूस पसंद है। अब जो ऑरेंज जूस जिनको पसंद है, कितने बच्चे हैं ऐसे? मान लेते हैं कि देयर आर 50 स्टूडेंट्स हु लाइक ऑरेंज जूस। इज दिस क्लियर? बी एक सेट है हु लाइक मैंगो जूस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी लेट कर लेते हैं कि जो मैंगो जूस है वो आपके 30 स्टूडेंट्स को पसंद है। बट कुछ ऐसे बच्चे भी तो होंगे जिनको दोनों के दोनों पसंद होंगे। ऐसा भी तो होगा जिसको दोनों जूस पसंद होंगे, सहज को ऑरेंज जूस भी पसंद है, मैंगो जूस भी पसंद है। तो वो कहाँ जाएंगे? इंटरसेक्शन में चला जाएगा ए एंड बी में। ए एंड बी का मतलब क्या हो जाएगा? वो सारे बच्चे जिनको ऑरेंज जूस भी पसंद है और मैंगो जूस भी पसंद है। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि ऐसे कितने बच्चे हैं? सिर्फ और सिर्फ 10 बच्चे हैं। समझ आ गई सबको? Is the question clear to each and everyone? Is the question clear to each and everyone? 2 3 4 5 6 7 और बस 8 ही बच्चों को क्लियर है। बाकियों को समझ नहीं आया क्या क्या क्वेश्चन है ये? ए एक सेट है जिसमें ऑरेंज जूस पसंद है। नंबर ऑफ people who like orange juice are 50, number of students who like mango juice are 30, number of students who like both the juice वो आपके पास 10 है। तो मैंने सर्वे बेटा कितने बच्चों पे करा? मैंने सर्वे कितने बच्चों पे करा मैंने? ये कैसे निकालेंगे हम लोग? ये रहा फॉर्मूला। कितने बच्चों पे? तो यूनियन आ जाएगा। सो आई हैव टू फाइंड ए यूनियन बी। The formula is A union B is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A and B, which is equal to 50 plus 30 minus 10, you get 70. Clear? तो number of elements कितने हो गए हमारे पास? स्टूडेंट्स कितने हो गए? 70 स्टूडेंट्स हो गए। नोट करके चैट बॉक्स पे डालें। हर्षप्रीत, आदित्य, and everyone. I guess Achan is present in the class but not replying. नोट कर ले चैट बॉक्स में डन। नोट कर लीजिए, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आप इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर खुद बताएंगे बेटा। अब ऐसा भी हो सकता है बेटा कि कुछ भी कॉमन ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि ए एंड बी 0 आ जाए, कोई भी एलिमेंट ना हो ए एंड बी में। तो इसका मतलब इन दोनों का जो कॉमन है, इंटरसेक्शन है, वो क्या हमारा 5 के इक्वल है। तो ऐसे सेट्स जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं बेटा डिसजॉइंट सेट्स। जिन सेट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं बेटा डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स। सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। A survey was done and found that 36 students are in 11th, 48 students have taken maths, taken की जगह like कर देते हैं। 48 students like physics and 12 like both physics and maths.
12 like both physics and maths. Find the number of students. Find the number of students. Solve करिए. आंसर बताओ कितना आ रहा है बेटा. This is very good Siddharth. मानवी का आंसर गलत है. Anyone else? Harman is right. आपके पास क्या गिवन है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who like maths 36. Number of students who like physics is 48. Harshpreet is also right. Number of students who like both maths and physics. Maths and physics आपको 12 गिवन है. आपको क्या निकालना है? मैथ्स और फिजिक्स. मैथ्स प्लस फिजिक्स माइनस m इंटरसेक्शन p. 36 plus 48 minus 12 which is equal to 72. Perfect Manvi. Navya, good minute. Very good. Very good. अच्छा नोट कर लीजिए बेटा. Please note this down. हो गया सबका? Everyone done? Great. Now next question. मैं इन्हीं टॉपिक्स पे करा रहा हूँ. बार-बार क्वेश्चन तो इजी है. क्वेश्चन देखो मेरे क्वेश्चन की फॉर्म समझ आ जाना चाहिए. मैं क्लास के अकॉर्डिंगली आपको करवा रहा हूँ. Okay. So in our town there are 150 people. 70 people like product A. 30 people like product B, and or while 20 people like product A and B. अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया है. आपको कह रहे हैं टाउन में देर आर 150 पीपल. 70 को प्रोडक्ट ए पसंद है, 30 को प्रोडक्ट बी पसंद है, 20 लोग ऐसे हैं जिनको दोनों पसंद है. विच लाइक प्रोडक्ट, विच लाइक बोथ द प्रोडक्ट्स, विच लाइक बोथ द प्रोडक्ट्स. क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर? क्वेश्चन समझ आ गया? पहला पार्ट क्वेश्चन का, calculate how many like A or B. Second part only A. Third part only B. सबसे पहले पार्ट में वो क्या बोला है? How many like A or B? A और B. A और B का क्या मतलब होता है? चैट बॉक्स से यूज करके बताओ. सहज, सुमित, नव्या, हनुमान, अक्षर, सरन. वेरी गुड सरन. बाकी लोग बताओ भाई क्या मतलब होता है? हनुमान, अस्मी, वेरी गुड सिद्धार्थ. एनीवन एल्स? बस दो को आता है. युक्ति, बेटा मैं हर एक का नाम नहीं दे सकता. अपने आप बताइए चैट बॉक्स में हाउ मेनी लाइक ए और बी. ए और बी का क्या मतलब है? क्या निकालना है? ए और बी. ए और बी का मतलब है
You need to find A union B. So number of elements in A union B is equal to number of elements in A plus B minus A and B. A और B का मतलब होता है A यूनियन B. जब तक चैट बॉक्स का यूज नहीं करोगे तब तक पता नहीं चल पाएगा आपको कि आपको आया कि नहीं आया. A आपके पास गिवन है 70, B गिवन है 30 और कॉमन कितना है 20. That comes out to be 80. That is 80. वेरी गुड अच्युत एंड आदित्य, वेरी गुड. आदित्य समझ आ गया? अस्मी, अक्षत, वालिया, सुहानी, ग्रेट, अर्शप्रीत, वरुण. सो ये आ गया A और B, that is A union B which is equal to 80. Next that we have is only A. Only A का मतलब क्या है कि मेरे को A चाहिए, जो B के साथ जो शेयर हो रहा है वो नहीं चाहिए. Only A. Only A का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कॉम्प्लीमेंट नहीं. A only A का मतलब A minus B. Only A का मतलब A minus B, जो कि किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड B. सर ये आपने फॉर्मूला नहीं लिखवाया था, तो बेटा ये तो आपको पता था ना कि A minus B, A minus A and B के इक्वल है. उन सभी के आगे n लिख देना, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स. A के अंदर हमारे कितने एलिमेंट्स हैं? 70 माइनस A एंड B कितना है? 20. तो आंसर आ जाएगा आपके पास 50 आ जाएगा. The answer is 50. Very good, Sarman, Saran, Harman, Achan. Third part, only B. Only B का मतलब होता है B minus A, number of elements in B minus number of elements in A and B, which is equal to 30 minus 20, which is equal to 10. क्या बात है, 2-3 बच्चे तो फटाफट आंसर करने में लगे हैं. वेरी गुड आदित्य. क्लियर है? सभी को समझ आ गया? कितनी बार क्वेश्चन में ओनली ए की जगह आपको बोलेगा फाइंड ए एंड बी नॉट. ए एंड बी नॉट. ए एंड बी नॉट का मतलब सेम होता है, ए माइनस बी. ओनली बी का मतलब क्या होगा? बी एंड ए नॉट. ओनली बी का मतलब होता है बी एंड ए नॉट. नोट करके चैट बॉक्स पे डन. नोट कर लीजिए बेटा, नोट करके चैट बॉक्स पे डन. नोट करके डन दी चैट बॉक्स. ग्रेट, परफेक्ट. यहाँ तक सभी का हो गया. देखिए बच्चे, अब आगे करते हैं हम लोग. एनसीईआरटी को पिक करते हैं. एनसीईआरटी में मैंने आपको यहाँ पे बच्चे फॉर्मूला ये करवा दिया है, मार्क कर लीजिएगा. दिस गिवन ऑन पेज नंबर 21. दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 21. आफ्टर दिस यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए. आपको क्वेश्चन में बोल रहा है x and y, if x and y there are two sets such that x union y is equal to 50, x has 28 elements, y has 32, तो x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो आपने क्या पढ़ा अभी बेटा कि x यूनियन y is equal to number of elements in x plus number of elements in y, number of elements in x and y. ये आ जाएगा. क्लियर? A union x union y is equal to 50, x के अंदर 28, 32, और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं. x union y which is equal to 60. क्लियर?
सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स है यहाँ पे हमारी। राइट लेफ्ट करना है सिर्फ ट्रांसपोज करके, हो जाएगा सबसे। पूरा मैंने करवा ही दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 24। in a school there are 20 teachers who like mathematics or physics। तो ये 20 बेटा क्या गिवन है आपको, 20 क्या गिवन है, 20 क्या गिवन है, दिस इज मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स। तो मैथमेटिक्स के लिए एम लिख लेंगे, पी स्टैंड फॉर फिजिक्स, ये आ जाएगा। 12 टीच मैथमेटिक्स, 4 टीच बोथ। बोथ का मतलब क्या होता है, बोथ का मतलब क्या होता है, युक्ति में बोथ। बोथ का मतलब दैट इज एम इंटरसेक्शन पी, इंटरसेक्शन पी आ जाएगा, एम एंड पी। क्लियर है? सो दिस इज होमवर्क महक, लिख लीजिएगा। एग्जांपल 23, एग्जांपल 24, 25 आल्सो वी हैव डन। इसी टाइप का क्वेश्चन हमने ये भी कर लिया। एग्जांपल 25, एग्जांपल नंबर 27 वी हैव डन। ये भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन अभी यहाँ पे आपको कंप्लीट मैंने करवाया, अभी जो हमने यहाँ पे पढ़ा था सेम उसी टाइप का है ये। केमिकल C1 बट नॉट C2, C1 बट नॉट C2, इसका मतलब क्या होता है, C1 माइनस C2। कह रहे बात, या C1 मल्टीप्लाई C2 नॉट, ये हमारा सब कुछ सेम ही होता है। C1 माइनस C2 किसके इक्वल होता है, C1 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2। हो जाएगा सबसे। विल यू बी एबल टू सॉल्व एवरीवन? क्या एग्जांपल नंबर 27 सभी से सॉल्व हो जाएगा? C2 but not C1, C2 minus C1 which is equal to C2 minus C1 and C2, ये आ गया। एंड नेक्स्ट वी हैव और का मतलब क्या करना है, यूनियन निकालना है। सो एग्जांपल 27 इज होमवर्क। नेक्स्ट दिस कंप्लीट एक्सरसाइज, दिस कंप्लीट एक्सरसाइज इज होमवर्क। इन सभी क्वेश्चंस में से आपको क्या क्या निकालने के लिए बोल रहा है, ए यूनियन बी, ए एंड बी, ए कॉम्प्लीमेंट, ए चाहिए बी नहीं चाहिए। इज दिस क्लियर? तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज सेम है। मैंने 3 असाइनमेंट भी आप लोगों को शेयर करे हुए बेटा। जो सबसे पहला वाला असाइनमेंट मैंने शेयर करा था वो सॉल्व भेजा है मैंने, उन क्वेश्चंस को स्टार्ट कर दीजिएगा बेटा आप सभी बच्चे।